सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। समाप्त हुआ है। पहले सहकारिता सम्मेलन में जो इफ्को की ओर से आयोजित किया गया था, मैंने एक विचार रखा था। 2 सचिव बदल गए, तीसरे सचिव आए, लगातार मेहनत होती रही। एनसीयूआई के तत्वाधान में देश भर के सहकारी संघों ने इसके अंदर ढेर सारा ट्रेनिंग का काम किया। देश के हर राज्य के आरसीएस ने भी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से डेटाबेस को समृद्ध और सत्यापित करने का प्रयास किया और कुल मिलाकर हजारों लोगों के परिश्रम के बाद 2 साल के बाद ये हमें सफलता मिली है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत आनंद और खुशी है। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद सहकारिता क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी कि सहकारिता क्षेत्र को एक अलग मंत्रालय मिले। हमारे संविधान के अंदर मुख्यत्वे सहकारिता को राज्यों का विषय माना गया। राज्यों में तो सहकारिता मंत्रालय थे, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता का काम एक जॉइंट सेक्रेटरी, कृषि विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के तत्वाधान में चलता था, क्योंकि इसकी मुख्य एक्टिविटी राज्य स्तर की थी। इसका पूरा कारोबार राज्य की सरकार के साथ जुड़ा था। परंतु जब समय बदलता गया, 60 का दशक आया, ये जरूरियात महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय नीति के तहत हर राज्यों के बीच के सहकारिता आंदोलन के बीच में एक समन्वय स्थापित करना चाहिए। सब्जेक्ट स्टेट का ही रहे, परंतु नीति निर्माण में केंद्र भूमिका करे, सबसे चर्चा कर कुछ ऐसी चीजें करे जो कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या जैसे बड़े देश में एक समान हो। मगर सबको यह असंभव लगता था। मोदी जी का स्वभाव है, साहसिक फैसले भी करते हैं और साहसिक फैसलों को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं, ये इनका स्वभाव है। इन्होंने एक फैसला लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय बनाया जाए। ढेर सारे राजनीतिक नेताओं ने, सहकारिता नेताओं ने आशंका व्यक्त की थी कि जब ये राज्य का विषय है तब किस प्रकार से इसका काम होगा। मगर मैं आज कह सकता हूं आपको, यही 2 साल के अंदर देश भर के पैक्स का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक समान हो गया है। सभी पैक्स कंप्यूटराइज हो गए हैं। सभी पैक्स के कारोबार के अंदर वृद्धि करने के लिए एक कॉमन बायलॉज सभी राज्यों ने, सभी पैक्सों ने स्वीकार किए हैं और आज सभी पैक्स विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाना वो केंद्र का विषय ही नहीं था, परंतु हमने एडवाइजरी के स्वरूप में एक मॉडल बायलॉज बनाया, जिसके तहत पैक्स बहुआयामी बने। पैक्स डेयरी का भी काम करेंगे, पैक्स मछुआरा समिति भी होगी, पैक्स भंडारण के भी काम करेंगे, पैक्स गैस की एजेंसी भी लेंगे, पैक्स फर्टिलाइजर की एजेंसी भी लेंगे, पैक्स सस्ती दवाइयों की दुकान भी करेंगे, पैक्स पानी समिति भी बनाएंगे जो गांव की जल व्यवस्था। ढेर सारे कामों को हमने पैक्स के साथ जोड़ने के लिए इसके मॉडल बायलॉज बनाए। इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आज देश के सभी राज्यों ने मॉडल बायलॉज को स्वीकार किया है, सभी पैक्सों ने। और इसी से पैक्स के एक्सपांशन का रास्ता तय हो गया।
मैं तो पैक्स का अध्यक्ष रहा हूं, मुझे मालूम है एक जमाने में पैक्स